हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करूंगा कि मंडे के लिए हमारा क्या व्यू है, क्या जो ईरान और यूएस की जो वॉर की टेंशन्स थी उनमें क्या डी एस्केलेशन हुई है, क्या कुछ न्यूज़ आई है, एफआईडीए डेटा क्या कहता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो अब 6.5% जो है वो डाउन दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? तो क्योंकि ट्रंप ने जो बोला था कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, मेरा सिर्फ ऑर्डर देना बाकी है ईरान पे हमले के लिए, इसके कारण क्रूड ऑयल में एक हमें स्पाइक देखने को मिला। ठीक है, अब वो स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने आज सुबह जो है एक ट्वीट किया। उसने बोला कि ईरान मेरे पास पहुँच गया। उसने बोला कि नहीं, हम डील करेंगे, तो इसलिए मैंने अपना जो स्ट्राइक करने का जो मेरा था डिसीज़न, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अब मैंने बोला कि अब मैं जो है वो नहीं करूँगा, स्ट्राइक नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो ये वीकेंड का क्रूड ऑयल है जो 6.5% डाउन है। ठीक है, इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ईरान सच में उसके पास आया था? क्योंकि जितनी भी बार ट्रंप ने ये क्लेम किया कि डील करने के लिए ईरान मेरे पास आया है, हर बार ईरान ने इस चीज़ को डिनाई करा। क्योंकि ईरान ने बोला, जो उनकी आईआरजीसी है, उन्होंने बोला है कि नहीं, हम डील के लिए जो है वो बैक नहीं कर रहे हैं, ट्रंप ही है जो बैक कर रहा है, तो हम किसी भी तरीके की डील को नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ जो है वो कहा गया है, कहा जाता रहा है ईरान की तरफ से। अब ट्रंप ने तो बोल दिया, वो तो मार्केट को मैनिपुलेट कर ही देता है। अब देखना ये होगा कि ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, क्या ईरान ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा है। वो तो बात की बात है। हम पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो डिस्कस कर ले कल के लिए कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब निफ्टी देखो 2-3 दिन से ऊपर जा रही है और अच्छा मार्केट में अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला, लेकिन वो देखने को कम मिला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे से मूव मिस हो गया। तो क्या मिस हो गया? बीटीएसटी आपने अगर लॉन्ग करा है तो जस्ट अ सेकेंड, बीटीएसटी लॉन्ग करा है तो फिर ही आपको गैप अप हुआ। गैप अप के बाद मार्केट धीरे 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 जो है वो ऊपर गया। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो क्या मूवमेंट है दिन में, क्या मूवमेंट है, क्या ही कैप्चर करोगे आप। ठीक है, ये मैंने 31 का चार्ट लगाया है। अगर आप इस मूव को छोड़ दो जो 350 से लेके 300 तक आया था, उसके बाद ये क्या 360 ये है, 340 ये है, सारा दिन मार्केट ने इस रेंज में निकाल दिया। तो क्या कैप्चर किया आपने? बहुत से लोग बोल देते हैं अरे बड़ा मूव कैप्चर मैं नहीं कर पाया, मार्केट तो 200-300 बढ़ गया। क्या क्या कैप्चर करोगे इसमें से? लास्ट में ये मूव आया वो अलग बात है। ठीक है, वो फिर से फिजल आउट हो गया था। तो ऐसी मार्केट जो बिल्कुल डल मार्केट है, विक्स 11.9 पे है, तो ऐसे में आपको गैप अप या गैप डाउन के सिवाय और कुछ मूव तो देखने को मिलता नहीं। सारा दिन मार्केट साइडवेज हो जाता, तो क्या ही कमाओगे आप इसमें। ठीक है, बाकी फिर भी कुछ लेवल्स के ऊपर है मार्केट, तो वो आपको बताना जो है वो ज़रूरी रहेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये वीकली मूविंग एवरेज है जो कि बिल्कुल मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ है। 24,360 24,340 के आसपास है, 24,380 की क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट नेक्स्ट वीक जो है वो जब कल गैप अप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 100-150 पॉइंट ही गैप अप मुझे लगता है कि होगा। अब 500-600 पॉइंट तो गैप अप नहीं लगता जो कुछ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि डील तो पहले ही बहुत बार चिल्ला चुका है वो, और ईरान की तरफ से जो है वो उसको डिनाई करा जाता है। तो अगर आप कल गैप अप देखते हो तो मार्केट का पीसीआर आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि मार्केट का पीसीआर 1.49 के आसपास अभी भी ओवरबॉट लेवल्स के ऊपर बना हुआ है। अगर कल और गैप अप हो जाता है, मान लो कहीं इस रेंज में आसपास 24,360 है, तो अगर आप 24,500-520 के आसपास आ जाता है तो ये मार्केट एक ऊपर रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। जो पिछली रेजिस्टेंस थी ये देखो, इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है जो कि 24,527। ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट का जाना फिर नहीं पॉसिबल है कल के लिए। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पीसीआर ओवरबोट हो जाएगा जो कि 1.6 1.7 के आसपास हो जाएगा, और फिर मार्केट टेक्निकली फंडामेंटली जो है वो, अगर मार्केट में पहला ऐसा मूव आ गया तो इतने हाई पीसीआर पर उसका ऊपर जाना जो है वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? अगर आपने कुछ बीटीएसटी लॉन्ग करा है तो हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। अगर आपने बीटीएसटी कुछ लॉन्ग नहीं करा तो गैप अप के बाद चेज़ मत करना।
क्योंकि इतने हाई पीसीआर पर अगर आप यहाँ कॉल बाइंग करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ लोग क्या होता है फोमो में आ जाते हैं। अगर हम उनको बोला कि कुछ लॉन्ग आपसे आप मूव मिस हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। जब पुल बैक आएगा अच्छी खासी वाला, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो आती रहती है, कुछ पुल बैक आएगा तो वहाँ पर आप अच्छे सपोर्ट के आसपास खरीद लेना। लेकिन नहीं, उनको जब मार्केट ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रही है, उस गैप अप में फॉलो अप बाइंग के लिए ही खरीदना है। और बाद में एक दिन प्रॉफिट कमा के 2-3 दिन लॉस करके बाद में आ जाएंगे, अरे मेरा तो इतना लॉस हो गया, मैंने तो ये कर दिया, मैं तो पागल था, मैंने ऊपर ख़रीद लिया। जब आपको बताते हैं कि ऊपर ख़रीदना नहीं चाहिए, आपके सामने मूव मिस हो रहा है तो होने दो, स्क्रीन ऑफ करो, आप कोई और कुछ काम कर लो। लेकिन गैप अप के बाद फॉलो अप बाइंग के लिए आपको बाय नहीं करना है। वो तभी करना है, मान लो मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ, कुछ मार्केट साइडवेज हो गया, हाँ अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास फिर से आता है, टाइम पास करता है और आपको लगता है कि प्राइस एक्शन ऊपर का बनना है, यहाँ पर बाइंग करो। ये सबसे बेस्ट एरिया है। आप तो यहाँ पर बाइंग कर लोगे तो ऊपर से नीचे गिर गया तो आप एवरेज करते करते यहाँ पर कर लोगे, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, इसका भी डिके और इसका भी डिके। तो ऐसी चीज़ों से बचो। डाउन साइड की बात करता हूँ, डाउन साइड आपको कब ही सोचनी है, जब अब मार्केट इस लेवल के नीचे जो है वो एक डेली कैंडल क्लोज दे, ठीक है, इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये है डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर मूविंग एवरेज 24,000 के नीचे 1-2 कैंडल देगा क्लोज, तो फिर हमें लगेगा कि 23,000 तक जा रहा है, नहीं तो अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। लेकिन अभी भी एक हर्डल है जिसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, वो का अपना वीकली मूविंग एवरेज। इसके ऊपर मार्केट अगले वीक क्लोजिंग दे देता है तो बेस्ट है, फिर मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच कर सकता है, नहीं तो तब तक मैं कॉशियस होकर ट्रेड करूंगा। अभी भी बुलिशनेस मुझे उतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं नज़र आ रही है जितनी कि लोगों को नज़र आ रही है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो सब बाद में पता चलता है। बाकी रही बात बैंक निफ्टी की, ट्रंप तो बहुत पलटी मारता है। वो कहते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, टैको बोलते हैं, तो वो हर बार कुछ कह देता है कि नहीं होगा, फिर बात बोल देता है नहीं होगा। अगर कुछ नेगेटिव जो वार को लेके नहीं आता तो फिर बोल देगा टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच कर सकती हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है 57,214 के आसपास जो है वो बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी कहीं यहीं पर खुल सकता है, यानी कि 700-800 पॉइंट। इतना बड़ा गैप अप तो नहीं नज़र आता, लेकिन ये एक हर्डल आएगी 58,000 और 58,114, ये एक हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की इसके ऊपर निकलता है आर्ली टाइम फ्रेम पे तो 5800 तक जो है अप्रोच कर सकता है, यानी कि इस लेवल तक जो है वो बैंक निफ्टी अप्रोच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो नीचे बैंक निफ्टी को 57,000 के नीचे बंद होना होगा और फिर 55,900 55,600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है, मार्केट में बुलिशनेस जैसी न्यूज़ जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, तो जब आपको लगे कि सब अच्छा हो गया तो थोड़ा कॉशियस जो है वो रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गैप अप के बाद फॉलो अप बाइंग करोगे आप फंसोगे, अगर आप गैप डाउन के बाद शॉर्ट करोगे तब भी आप फंसोगे। आपको क्या करना है, अगर गैप अप हो रहा है लेकिन आपको उसमें सस्टेनेंस नहीं दिख रही है कि सस्टेन नहीं हो रहा, प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन के साथ डेटा को कंफर्म करो। अगर डेटा और प्राइस एक्शन आपको बता रहे हैं तो आप शॉर्ट करो। अगर आपको डेटा देखना नहीं आता, डेटा देखना आपको सीखना है, तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो मैं यूट्यूब के आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो एक्स पे देख रहे हो तो एक्स में जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसका कमेंट जो होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में उसको लिंक को पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत से लोगों ने ज्वाइन करा है, जहाँ पर मैंने FII और DI डेटा लाइव मार्केट में जो है वो दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो डेटा अभी जो है वो बाय ऑन डिप्स का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं कॉशियस रहूँगा। मैं अपना फुल ऑन जो अपना ध्यान है वो इस चीज़ पे रखूँगा कि मैं कहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, मार्केट को क्लोज करके कुछ और अपना काम कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं करूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं करूँगा। आपकी कैपिटल आपको अब ध्यान से करना है, लेकिन गैप अप के बाद फॉलो अप बाइंग नहीं करनी है, और गैप डाउन के बाद जो है वो आपको फॉलो अप गैप डाउन के लिए जो है वो प्लान नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, आशा करता वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।